Hello students, our today's topic is exponents and powers class 8 and today's question, simplify each of the following. First है curly bracket 1 upon 3 whole power minus 2 minus 1 upon 2 whole power minus 3 curly bracket close. Divide by 1 upon 4 whole power minus 2. अकॉर्डिंग टू BODMAS सबसे पहले हम ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट्स में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 3 होल पावर माइनस 2. जब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्सपोनेंट है माइनस 2. एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल होता है. तो 1 अपॉन 3 जो इसका बेस है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन 1 जिसे हम लिख सकते हैं 3. और अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गई इसलिए ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 होल पावर माइनस 3. सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे. बेस का रेसिप्रोकल हो गया 2 अपॉन 1, 1 नहीं लिखेंगे और एक्सपोनेंट हो गई पॉजिटिव, देन 2 क्यूब कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 होल पावर माइनस 2. अगेन हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर. अब हम कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. 3 square means 3 3s are 9 minus 2 cube equals to 2 2s are 4 and 4 2s are 8. Curly bracket close, divide by 4 square, then 4 4s are 16. अब यहाँ अगेन हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 9 minus 8 हो गया 1 डिवाइड बाई 16 जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 16. दैट इज आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 अपॉन 7 होल पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 होल पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 3 होल पावर माइनस 6. तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाएंगे. एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल होता है इसलिए यहाँ 3 अपॉन 7 का हो जाएगा 7 अपॉन 3 एंड होल पावर 5 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 7 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 11 होल पावर 6. अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट का यूज हुआ है. अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 7 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा. इसी तरह सेकेंड फैक्टर में जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 11 रेज टू द पावर 4 अपॉन 7 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा. और थर्ड फैक्टर में 3 रेज टू द पावर 6 अपॉन 11 रेज टू द पावर 6. अब हम सेम बेस लेंगे और जहां एक्सपोनेंट बड़ी है मींस न्यूमरेटर में अगर एक्सपोनेंट ज़्यादा है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे और अगर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट ज़्यादा है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे. सॉल्व करके देखते हैं. 7 रेज टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज टू द पावर 4. यहाँ 5 एक्सपोनेंट ज़्यादा है इसलिए 7 रेज टू द पावर 4 को हम न्यूमरेटर बना देंगे. देन 7 रेज टू द पावर 5 माइनस 4. एक्सपोनेंट्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है. अब 11 रेज टू द पावर 4, 11 रेज टू द पावर 6. यहाँ डिनोमिनेटर में 11 की एक्सपोनेंट ज़्यादा है इसलिए हम 11 रेज टू द पावर 6 को एज इट इज़ रहने देंगे और 11 रेज टू द पावर 4 को हम डिनोमिनेटर बनाएंगे. तो ये यहाँ हो जाएगी 6 माइनस 4. थर्ड फैक्टर है 3 रेज टू द पावर 6, 3 रेज टू द पावर 4. यहाँ एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 5 करेंगे. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 7 रेज टू द पावर 1 है इट मीन्स ओनली 7 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1 इट मीन्स ओनली 3 अपॉन 11 रेज टू द पावर 2 11 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. 7 3s are 21 अपॉन 11 11s are 121. That is answer. Next example, square bracket 3 upon 4 whole power minus 1 plus 6 upon 5 whole power minus 1. Square bracket close, power minus 1. अकॉर्डिंग टू BODMAS सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और वो भी स्मॉल ब्रैकेट को. तो स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. 3 अपॉन 4 होल पावर माइनस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे. 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल हमने लिखा 4 अपॉन 3. अब एक्सपोनेंट हो गई पॉजिटिव 1 और 1 एक्सपोनेंट को लिखने की नीड नहीं है. इसी तरह सेकेंड टर्म प्लस 6 अपॉन 5 होल पावर माइनस 1 तो इसे हम लिख देंगे 5 अपॉन 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. एक्सपोनेंट है माइनस 1.
अब यहाँ हम इन दोनों टर्म्स को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ एलसीएम हो गया 6, 3 2 ज़ा 6, देन 4 2 ज़ा 8, प्लस 6 1 ज़ा 6, देन 5 1 ज़ा 5, और ये स्क्वायर ब्रैकेट पे एक्सपोनेंट है -1। अब यहाँ ये 8 और 5 हो गया 13 अपॉन 6, स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपोनेंट -1। अब अगेन एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसलिए हम बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 13। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव 1 है, इसे लिखने की नीड नहीं है, देन आंसर इज 6 अपॉन 13। नेक्स्ट वन, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर -10 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड एक्सपोनेंट 0। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर हम इस पूरे को बेस मान लेते हैं तो इसकी एक्सपोनेंट 0 है, और किसी भी बेस की एक्सपोनेंट 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। और अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू BODMAS सॉल्व करें तो हम इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर -10 है। डिवीजन का साइन होने पर हम एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर -7 माइनस -10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंट 0। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे, देन 3 रेज टू द पावर -7 ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, देन +10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंट 0। अब यहाँ 3 रेज टू द पावर 10 - 7 हो गया +3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5 स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपोनेंट 0। सेम बेस जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 प्लस -5 और स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपोनेंट 0। इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 -5, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस और माइनस मिलकर हो गए माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपोनेंट 0। अब यहाँ 3 रेज टू द पावर 3 - 5 को सॉल्व किया -2 और एक्सपोनेंट 0। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 0। एक्सपोनेंट 0 हो गई, इसलिए 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज आंसर। नेक्स्ट वन, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में है -2 होल पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंट है -3। यहाँ हम डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही फैक्टर है और इसकी एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट लगी हुई है, तो ये एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन -2 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई -3। इसे सॉल्व करेंगे, -2 एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी +6। अब ये है -2 रेज टू द पावर 6। यहाँ माइनस का साइन भी 6 टाइम है, और मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस का साइन इवन टाइम होता है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इसलिए जो सॉल्व करने पर नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। और 2 रेज टू द पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। Therefore 64 is answer. Last one, square bracket 1/3 whole power -2 plus 1/4 whole power -2 square bracket close multiply 5 raised to the power -2। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का हो जाएगा 4 स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 1/5 raised to the power 2 equals to 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 1/5 5 ज़ा 25। 9 प्लस 16 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1/25। 25 से 25 कट हो जाएगा, देन आंसर विल बी ओनली 1।